हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम लोग इस क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स देखने को मिलेगा। और इसी में हम लोग सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम लोग इस क्लास को 2 पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज ये पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टू अस। प्रेजेंट में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? तो टोटल होगा 118, 118। तो 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट्स में 94 एलिमेंट्स ऐसा है जो नेचर में पाया जाता है, नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल हो गया हमारे पास कितने हो गए टोटल एलिमेंट्स एट प्रेजेंट 118 और नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हो गया 94। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द लॉज ऑफ ऑक्टेव वाज प्रपोज्ड बाई। तो लॉज ऑफ ऑक्टेव प्रपोज किसने किया था? ऑप्शन देखिए, न्यूलैंड, डोमेनियर, मेंडलीफ, हेनरी मोसले। तो ऑप्शन ए न्यूलैंड। तो न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव क्या था? तो न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव में कहता है कि आपका every 8 element has the similar property of the first। हर एक 8वां एलिमेंट पहला एलिमेंट के प्रॉपर्टी से सिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल ये लिथियम, तो लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट है इसका सोडियम। तो सोडियम का प्रॉपर्टी और लिथियम का प्रॉपर्टी क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। According to Mendeleev periodic law, the properties of the element are periodic function of their। तो Mendeleev periodic law का प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी था वो किसके अकॉर्डिंग था? तो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। क्वेश्चन 4 में देखते हैं, इन Mendeleev periodic table गैप वाज नॉट लेफ्ट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। किस एलिमेंट के लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में गैप नहीं छोड़ा गया था? तो ऑप्शन है आपका गैलियम, बी है बेरिलियम, सी जर्मेनियम और डी स्कैंडियम। तो आपको याद होगा मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ा था और मेंडलीव प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस समय तक जो भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था उसके लिए भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया था और गैप छोड़ा था। तो उस एलिमेंट्स का नाम रखा गया था इक्का, EKA, इक्का कर नाम था। तो इक्का में देखिए, तो इस स्कैंडियम का था इक्का बोरॉन, गैलियम का था इक्का एल्युमिनियम और जर्मेनियम का था इक्का सिलिकॉन। इस नाम से इसके लिए गैप छोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा एलिमेंट के लिए गैप नहीं छोड़ा गया था? तो बेरिलियम। बेरिलियम पीरियोडिक टेबल में मौजूद था, प्रेजेंट था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज फाउंड टू बी अप्लीकेबल ओनली अप टू एलिमेंट। ऑप्शन है पोटेशियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, फॉस्फोरस। तो ये आपका लिमिटेशन का क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ये लिमिटेशन है किसका? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का हर एक 8वां एलिमेंट पहला एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होता था? सिमिलर होता था। तो ये कहाँ तक अप्लीकेबल था? अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6,
Which of the following statement is correct in regard to classification of elements? Options हैं element in modern periodic table are arranged on the basis of increasing atomic mass. Element in Mendeleev periodic table arranged on the basis of increasing atomic number. In modern periodic table, the element nickel of lower atomic mass is kept below the element cobalt of higher atomic mass. And last option D, in modern periodic table, the isotope of chlorine have different atomic masses are kept in the same group. तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं मॉडर्न periodic टेबल अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, नहीं, मॉडर्न periodic टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया था, गलत हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या बोला है, मेंडलीव एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था, ये भी गलत है। मेंडलीव periodic टेबल आपका एटॉमिक मास के बेसिस पे था। इन मॉडर्न periodic टेबल में क्या था, कोबाल्ट पहले था, निकल बाद में था, ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। लास्ट में आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर केप्ट इन सेम ग्रुप, इसलिए सही होगा, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटॉप्स होता है एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। 7. According to modern periodic law, the properties of the elements are a periodic function of their ऑप्शन है एटॉमिक साइजेज, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक नंबर, डेंसिटी। तो अभी आप पढ़े थे मॉडर्न periodic टेबल किसके बेसिस पे था, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 8, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ द periodic टेबल द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में होता है लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड, बॉन्ड जब फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है तब इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए होगा इंक्रीज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो इसमें से सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ब्रोमीन, बी क्लोरीन, सी फॉस्फोरस, डी सल्फर। तो ऑप्शन क्या होगा, बी क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट अमॉन्ग 4 ऑप्शन, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट क्या करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है या डज नॉट चेंज, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। नॉन मेटल के साथ जब ऑक्साइड बनेगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और मेटालिक के साथ बनेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनता है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा और बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, बी इंक्रीज। क्वेश्चन 11, द फर्स्ट पीरियड ऑफ द मॉडर्न periodic टेबल कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स। तो पहला पीरियड में कौन सा 2 एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन और सेकंड हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन कौन सा है, फ्लोरीन, ठीक है। और लिस्ट कौन सा होगा आपका, आयोडीन। तो यहाँ देख सकते हैं इसका रिएक्टिव से एफ सबसे ज़्यादा होगा। हैलोजन ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप 17, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसका आपका क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 13, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिलोंग्स टू।
तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 2 में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, वैलेंसी भी 2 होता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, कैल्शियम का 20। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 2, और कैल्शियम का क्या होगा, 2 8 8 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, तो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन देखिए, आर्सेनिक, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी बेरिलियम, ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो ऑप्शन डी ब्रोमीन। ठीक है, एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, आर्सेनिक का 33, बोरॉन का 5, बेरिलियम 4, ब्रोमीन 35। विच पेयर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट इज लाइकली टू हैव सिमिलर केमिकल बिहेवियर। कौन से एलिमेंट का पेयर हैविंग सिमिलर केमिकल बिहेवियर। तो देखिए ऑप्शन क्या है, सोडियम एंड एल्युमिनियम, ऑप्शन बी आर्गन एंड पोटाशियम, ऑप्शन सी बोरॉन एंड जर्मेनियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी, क्योंकि ये नाइट्रोजन एंड फास्फोरस क्या है, एक ही ग्रुप का है। तो जानते हैं सेम ग्रुप हैज द सिमिलर प्रॉपर्टी। तो ये कौन सा ग्रुप का होगा, आपका ग्रुप 15। ऑप्शन में बाकी ग्रुप देखते हैं, सोडियम क्या है, सोडियम का ग्रुप 1 है, आपका एल्युमिनियम का ग्रुप 13 है, आर्गन का 18 है, पोटाशियम 1, बोरॉन 5, जर्मेनियम का ग्रुप क्या है 14। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस का ग्रुप हो गया 15। तो सेम ग्रुप है दोनों का, नाइट्रोजन और फास्फोरस का ग्रुप क्या है 15, इसी के लिए इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स होंगे, तो ऑप्शन बी 18 और 7, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं। तो 18 ग्रुप्स होगा, 7 पीरियड्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन 17, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटाशियम का 19। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। तो ये तो आप जानते हैं हैलोजन ग्रुप। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप। और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल। तो ग्रुप 17 में कौन कौन से है, हैलोजन ग्रुप्स में आपका फ्लोरीन, आपने अभी पढ़ा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्वेश्चन 19, ग्रुप 1 एंड द ग्रुप 2 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर रेस्पेक्टिवली नोन एज। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, हैलोजन ग्रुप तो ग्रुप 17 हो गया, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। नोबल गैस ग्रुप 18। अब बचा अल्कली मेटल, तो ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहते हैं और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल। और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 हो गया आपका हैलोजन नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्वेश्चन 20, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, पहले ये जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में द एनर्जी गिव आउट, जो एनर्जी निकलता है व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम। जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम में, जो एनर्जी बाहर निकलता है तो वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हायर द एनर्जी रिलीज, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हायर होगा। तो इसका देखते हैं, आपका पूछा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम
डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 21, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, नोबल गैसेस। क्वेश्चन 22, नाइट्रोजन एंड द फास्फोरस बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी आप पढ़ चुके हैं अभी तक, ग्रुप 15। ठीक है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस सेम ग्रुप है तो क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया और फास्फोरस का 15। सल्फर एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग्स टू विच ग्रुप, ग्रुप 16। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, सल्फर का 16। विच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से ग्रुप को कहते हैं एलिमेंट्स को, तो ट्रांजिशन में आपका ग्रुप 3 to 12, ग्रुप 3 to 12 को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द एलिमेंट X फॉर्म्स ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 विच इज ए सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, X क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, XCl2, तो X का जो वैलेंसी होगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2, तभी जाकर उधर क्या होगा, Cl2 होगा। तो क्या इसमें देखिए किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, सोडियम का आप जानते हैं इसका 1 है, एल्युमिनियम 3 है, सिलिकॉन 4 होगा, तो बचा क्या आपका मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम का क्या होगा, वैलेंसी 2 होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो X क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। Which of the following statement is not correct statement about the trend of when we going from left to right across the period, जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर, तो लेस मेटालिक होता है यह, अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता है और डिक्रीज करता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। सेकेंड है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये भी सही है। तो इसमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आपका जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस वो भी इंक्रीज करता है। द एटम लूजेज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर ईजली, ये गलत है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, ये भी सही है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें से कौन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी। ये वाला ऑप्शन में देखिए एसिडिक बोला है, तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ठीक है, क्वेश्चन 27, हीलियम नियॉन एंड ऑर्गन, हीलियम नियॉन एंड ऑर्गन बिलोंग्स टू ग्रुप 18, नोबल गैस है ये, हीलियम नियॉन और ऑर्गन। एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम का 2 है, नियॉन का 10 है और ऑर्गन का 10 है, ये ऑर्गन का 18 है। द अल्कलाइन अर्थ मेटल विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक नंबर, तो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर किसका है अल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो ऑप्शन देखिए लिथियम, ये तो ग्रुप 1 है, अल्कली मेटल है, सोडियम भी अल्कली मेटल है, अब बच गया बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, तो बेरिलियम क्या 4 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम का 12। हेनरी मोस्ले क्लासिफाइड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू, तो हेनरी मोस्ले एलिमेंट को क्लासिफाइड किए थे अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
द ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 आर। तो 1 and 2 में क्या है, मेटल्स है, तो उसका क्या होगा, मेटल के साथ ऑक्साइड बनता है तो बेसिक ऑक्साइड्स। A series of the transition element, a series of the transition element starting from platinum element are called। तो लैटिनम एलिमेंट से जो सीरीज स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लैंथेनाइट्स। अगर एक्टिनियम से स्टार्ट होगा तो एक्टिनाइट्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 32 वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। तो वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुप। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल को क्या कहते हैं, पीरियड। द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप 2, ये तो आप जानते हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट क्या होगा, ग्रुप 2 में 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है 2। तो ग्रुप 2 में कौन कौन आ गया आपका शुरू से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और आप लोग को मेहनत ज़्यादा करना है। तो ये सबसे क्लू मिल जाएगा, मैंने हर एक टॉपिक का डिस्कशन भी किया है और साथ ही साथ हिंट भी दिया है कौन सा लिमिटेशन है आपका, किस बेसिस पे है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। Subscribe now मिलते हैं and नेक्स्ट press क्लास the में। bell icon. Never miss an थैंक यू फॉर update. लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.